अब आपका मॉडल पेपर तीसरा करा रहे हैं हम। विषय गणित है, इसका समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, अंक 70 का होगा। और खंड है भौतिक प्रश्न में 20 भौतिक प्रश्न आपके होंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कोसेक ए माइनस कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पीजीएल को पहले चेंज करिए। कोसेक को 1/sin, कॉट को cos बटे sin और ये ब्रैकेट को जैसा है तैसा रखेंगे। sin है इसमें 1 माइनस cos है, ये 1 प्लस cos है। तो a माइनस b a प्लस b, a उसका और b उसका का फार्मूला बन गया। 1 माइनस cos का थीटा होता है sin उसका थीटा और sin उसका नीचे sin से एक साइन करेगा sin है, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता होगी। तो आपको मालूम है 5 में कितने होते हैं? 6। एक 5 में 6 होते हैं। इसमें विषम संख्या 1 3 5 3 विषम संख्या टोटल 6 है, तो 3/6 तो 1/2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी। अब आए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित बारंबारता वक्र का माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग यानी माध्यक मान होता है माध्य का। तो माध्य का बीच का देखिए 2 में जाएगा तो 5 नहीं, इसका मतलब 10 से 15 वाला। आपका आंसर सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक देखते हैं सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। देखेंगे 12 है, यानी 7 से 14 की बारंबारता 12 है। तो 7 से 14 कौन सा? डी ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5। एक बच्चे के पास एक ऐसा पांसा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं A B C D E A। यदि पांसे को एक बार फेंका जाता है तो A का प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो पांसे के एक बार फेंकने के परिणाम 6 हैं। तो पांसे में 6 होते हैं और एक कितनी बार है? इसमें 2 बार। तो एक प्राप्त होने परिणाम 2 है, अतः एक प्राप्त होने की प्रायिकता 2/6। तो 2 एकम 2 तो 1/3 आंसर, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। यदि cos थीटा बराबर 8/15 8/15 तो sin थीटा का मान होगा। 4 ऑप्शन स्लिप दिए रखे हैं। तो cos बराबर 8/15 तो cot का क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार और लंब इससे निकालेंगे इसको पाइथागोरस थ्योरम से ऐसी। तो 15 का इसका 225, 8 का 64, 2 × 17 का हो गया ये। तो आपकी ये आ गई 17 हाइपोटेनियस। तो sin थीटा का लंब बटे कर, तो लंब 15 और कर 17, यानी 15/17 आंसर, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कोसेक 60 का मान है। तो आपका साइंस 60 का मान होता है √3/2 और sin का उल्टा कोसेक होता है तो 2/√3, यानी ये ऑप्शन सही है इसका। अब आए क्वेश्चन नंबर 8। कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा का मान होगा। 4 ऑप्शन इसके लिए रखे हैं। तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा। cos पर उल्टा ऊपर जाएगा, sin नीचे, cos बटे sin होता है cot and cot स्क्वायर थीटा। ऑप्शन आपका डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9। यदि HCF 33 और 49 का 7 है तो दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो हमें फार्मूला याद है, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एलसीएम। पहली संख्या आपका 35, दूसरी संख्या आपकी 49 बटे 7, 7 से काटेंगे 35 को 5 बार और 5 का 49 में गुणा कर दे 245, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याएं आपको 306 और 657 का एलसीएम होगा। तो पहली संख्या के फैक्टर कर लीजिए 2 3 3 17 कट रहे और 6 5 7 का फैक्टर 3 3 73। तो ये देखो कॉमन 3 3 मिल रहा है, 3 जो कॉमन मिल रहा है वही आंसर इसका 3 3 या 9, यानी 9, यानी ऑप्शन बी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है। दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 हैं। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। 4 ऑप्शन आपके लिए रखे हैं। तो दिया है एलसीएम बराबर 168, एचसीएफ बराबर 6 तथा px बराबर 24, gx आपको फाइंड करना दूसरी संख्या। तो फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे पहली संख्या। तो देखिए qx निकालेंगे तो एलसीएम आपका 168, एचसीएफ 6 और px आपका 24। काटिए 6 4 4 बार कट जाएगा, 4 का भाग 68 में लगाए तो 42 बार चला जाता है, यानी 42, यानी ऑप्शन इसका बी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 12। बिंदुओं ए के पॉइंट a, b और b के पॉइंट 2a, 2b के बीच की दूरी होगी। तो 4 ऑप्शन दे रखे इसमें। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 आपका 2a है, x1 आपका a है, y2 आपका 2b, y1 आपका b। तो 2a से जाएगा a, 2b से b, तो a स्क्वायर b स्क्वायर। तो आपका यही आपका आंसर है इसका, यानी a ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर तो OQ की लंबाई होगी। तो
चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका ऑप्शन पहला सही है। ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व आपको मॉडल पेपर फर्स्ट में करा दिया है, ठीक है। नहीं तो आप इसके सॉल्व कर लेंगे वहां से। क्वेश्चन नंबर आपका 14, यह त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में एंगल बी एंगल ई बराबर हैं तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। यार चार कंडीशन आपको दे रखा है, पहले बनाइए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। आप देखेंगे ये एंगल समान है, तो आप देख लें इस और इस लाइन से ये एंगल बन रहा है, तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन से ये वाला एंगल बन रहा है, तो ए बी अपॉन डीई और बी सी अपॉन ई एफ, यानी आपका दूसरा ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो आर आपको 7 सेंटीमीटर है, कोण आपको 90 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर लगाइए। 90/360, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर, 7 दो बार लिख दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा और 0 से 0, 9/36, 9 को से 4 बार काट देंगे, फिर 2 दूना 4 और 2 से इसको 11 बार काट दीजिए 22 को, तो आपके पास है 11 7 77/2, 2 का भागा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका ऑप्शन आपका सी सही है। आंसर होगा।